हेलो फ्रेंड्स, सौरभ गांगुली क्लासेस बिहार 9 एंड 10th में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग को बता दें 50 सेट जो है बनाए हैं क्लास 10th के लिए। बिहार बोर्ड 2026 का जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए हैं। आप लोग को हम बता देते हैं सेट ए है और एनसीईआरटी से सेट बनाए। और आज जो हम आप लोग को डिस्कशन देंगे सेट नंबर ए से देंगे। और इसका क्वेश्चन कहां से मिलेगा तो ध्यान दीजिए, सेट बना हुआ है, पोस्ट किया गया है चैनल पे। आप चैनल पे जाइए और सेट नंबर ए जो है प्रिंट आउट करवा के पहले सेट लगाइए। सेट लगाने के बाद आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन नहीं बना है वो आइए यूट्यूब पे, आपको डिस्कशन बेहतरीन तरीका से मिल जाएगा। ये प्रत्येक दिन आपको चलेगा जब तक कि एग्जाम हो ना जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और आपको संख्या दिया गया है 135 और 225 दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत ही दिनों से पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा, तो ध्यान से सुनिए। इसका हल हमको किसका प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें ध्यान रखना है ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। यानी ए जो होगा बी से क्या होगा, बड़ा होगा। ध्यान से सुनता, बड़का नंबर कौन सा है, 225 है तो 225 लिखेंगे। बी क्या हो जाएगा तो 135 हो जाएगा। आपको करना क्या है, ये मेरा 225 है क्या, संख्या है, ये है क्या तो भाज्य है। और मेरा 135 जो है ये है क्या, ये मेरा भाजक है जिससे भागा देते हैं। और क्यू यानी क्यूसेंट है ना, यानी भागफल। तो आप 135 को कितना से गुना कीजिएगा कि 225 हो जाए। अगर आप 13 दूना 26 करते हैं तो आपको क्या होता है 22 से अधिक हो जाता है, जो कि 1 टाइम्स लगेगा। तो क्या करेंगे, एक से क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। 135 एकम 135 कितना कम है, 225 से कितना कम है। तो ध्यान से सुनिए क्या करना है, शेषफल आपको प्राप्त हो रहा है। तो ध्यान से 225 लिखिए और 135 को 1 से गुना 135 क्या करिए, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, 1 में से 1 यानी 0 यानी 90। शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 90 हुआ। अब जो है देखना यह है कि शेषफल तो शून्य प्राप्त हुआ नहीं। जब शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हुआ, आगे भी क्या काम करेंगे, भाजक को संख्या बनाएंगे। भाजक को क्या किए, संख्या, और शेषफल को क्या बनाए, भाजक बनाए। अब क्या है 90, 9 दूनी 18, 180 हो जा रहा है। क्या करेंगे, 1 टाइम से लग रहा है तो 1 टाइम से लगाएंगे। ठीक है, चलिए 90 को 1 से गुना करेंगे तो 90। अब इसमें 135 में 90 घटाएंगे तो बचता कितना है, 45 शेषफल होता है। तो 45 लिख दिए। शेषफल तो शून्य आया नहीं आया तो फिर से काम वही करेंगे जो पहले से कर रहे हैं। 90 को क्या करें, संख्या बनाए, और जो है 45 को क्या किए, भाजक बना दिए, जिससे भागा देना। 45 दुना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 बराबर 90 हो गया। शेषफल कितना प्राप्त हो गया, शून्य यानी 0 हो गया। तब जो है हमको ये वाला भाग जो है यानी कि भाजक है, यानी जिससे भागा देते, वो मेरा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, यानी मौसवा कहलाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, 45 हो जाएगा। लेकिन डबल जो है ये आपको इक्वल का साइन देना है, इसीलिए HCF इक्वल टू 45 ऐसे बनाइएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और 140 दिया गया है और इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ध्यान से सुनिए, 140 दिया गया है तो क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से लग रहा है तो क्या करेंगे, 2 से लगा देते हैं, 70 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर 5 से लगेगा तो 5 सते 35, 7 से लग रहा है तो 7 एकम 7, यानी 140 का जो अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं तो क्या होता है, कितना 2 है, 2 के पावर 2 लिख देंगे
5 लिख देंगे और 7 लिख देंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या किए, इसको प्राप्त कर लिए। तो ये 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। शांत है या अशांत आवृत्ति है, इसके चेक करने का एक रूल याद रखना है। ऊपर में मानिए कोई संख्या यानी नेचुरल नंबर और नीचे 2 के पावर n। फिर बात करें, ऊपर में कोई संख्या यानी नेचुरल नंबर, नीचे जो होगा 5 के पावर m, या आपको ऊपर कोई संख्या यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, नीचे 2 के पावर n गुने 5 टू दी पावर m हो, ऐसा कंडीशन हो। कब हो, अगर कट रहा है परिमेय संख्या तो पहले कटा देंगे, कटने के बाद हम लिख देते हैं कटाने के बाद देखना, क्या देखना है, ऊपर में कोई नंबर होगा उससे कोई लेना देना नहीं, नीचे जो फॉर्मेशन होना चाहिए 2 का मल्टीपल में हो, यानी 2 के पावर 5 हो कि 25 हो कि 99 हो कि 1 करोड़ हो 5 करोड़ हो, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऊपर में कोई संख्या, नीचे क्या 2 के पावर n का फॉर्मेशन होना चाहिए, या ऊपर में कोई संख्या नीचे 5 टू दी पावर m यानी m का कोई सा भी मान नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या हो, यानी 5 का ही मल्टीपल हो, या ऊपर में कोई संख्या नीचे 2 के पावर n गुने 5 टू दी पावर n यानी 2 और 5 का दोनों का फॉर्मेशन हो, तो फिर क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव हो जाएगा। कौन सा, शांत दशमलव हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई संख्या यानी कि अंश बट्टा हर यानी हर में यानी नीचे अगर 2 या 5 के अलावा अगर आ जाता है, बच जाता है कटने के बाद, तो वो अशांत हो जाएगा, अशांत आवृत्ति कहलाएगा। तो आप लोग को ध्यान देना, पहले कटेगा तो क्या करेंगे, पहले कटा लेंगे और कटाने के बाद देखेंगे कि मेरा फॉर्मेशन किस टाइप का है। चलिए, प्रेजेंट में 77/210 दिया गया है, हल करते हैं। 77 कितना है, 210 है। 7 से कटाएंगे, 11 7 77, 7 तिया 21 यानी 30, तो कितना प्राप्त हो रहा है, 11/30 हो रहा है। इसको क्या करेंगे आप, 11 है तो 11, 30 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखिए 30 को अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब 2 है, फिर 15 हो जाएगा, 3 से लगेंगे तो 5 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, 2 गुने 3 गुने 5 हो रहा है, 2 गुने 3 गुने 5 हो रहा है, 5 या 15 दूना 30। अब तो कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं, कटेगा। अब जो है ऊपर में कोई संख्या, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, नीचे हमको देखना है 2 हो या 5 हो या 2 या 5 दोनों हो, इसके अलावा अगर कोई नंबर बच जाता है तो वो मेरा क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति कहलाएगा। देखिए 3 जो है आपको ज्यादा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये अशांत आवृत्ति हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। 4 जो है आपको पहले क्या बोला, शून्यकों का योग, तो आपको 4 जो है शून्यकों का योग दिया गया है और बाद में बोला गया गुणनफल दिया गया है, तो एक जो है वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन का। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा और हमको क्या दिया गया है, पहले दिया गया है क्या, उसकी चर्चा कर लेते हैं। लिख देते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है, शून्यकों का योग दिया गया है। शून्यक यानी अल्फा और बीटा मान लिए, तो मानिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया, तो 4 लिख देते हैं। फिर क्या दिया गया, शून्यकों का गुणनफल दिया गया, अल्फा इंटू बीटा दिया गया, तो कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिए। फिर क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए
पी ऑफ एक्स यानी फंक्शन को क्या मान लिया है, एक्स मान लिया, नहीं चर जो मेरा है वो मेरा क्या एक्स है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से क्या करते हैं कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो मेरा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और अल्फा प्लस बीटा का मान पहले से दिया गया है, कितना दिया गया 4 दिया गया, तो 4 लिखिए, इंटू एक्स है तो फिर एक्स लिखिए, बीच में प्लस है तो प्लस लिखिए, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है 1 है तो 1 लिखिए, फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, 4x प्लस का कितना 1 है तो 1। ये आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। और p ऑफ x दिया गया है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3 दिया गया है, और g ऑफ x कितना दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2 दिया गया है, और हमको ज्ञात क्या करना है, भागफल तथा शेषफल प्राप्त करना है, जो p ऑफ x भी दिया गया है और g ऑफ x भी दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन का। किससे किसमें भागा देना है, सो ध्यान दीजिए, p ऑफ x को g ऑफ x से भागा देना है, तो यहां एक्स स्क्वायर माइनस का 2 से भागा देना है, किसमें एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3 में क्या करना है, भाग लगाना है। यहां ध्यान दीजिए एक्स क्यू है और यहां एक्स स्क्वायर है, कितना से एक्स स्क्वायर में गुना करे कि एक्स क्यू हो जाए, तो एक्स से करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू हो जाए, क्यों, क्योंकि एक्स के पावर 2 यहां कुछ भी नहीं है पावर में, तो 1 है, और गुना में आधार समान होने पर पावर का होता है जुट जाता है, तो यहां का 1 और यहां का 2 क्या बना देगा 3, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा। -2 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। यहां पर जो है इसका घात 1 है तो एक घात के पास में ही लिखे हैं, जो अच्छा भी लगे और घटाने में भी क्या हो आसान हो। चलिए साइन चेंज कर लेते, यहां तो हो जाएगा माइनस, यहां माइनस है तो प्लस, साइन परिवर्तन यानी चेंज हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस में है एक्स क्यू माइनस में घट जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा माइनस का 3x स्क्वायर, और यहां 5 है तो कितना हो जा रहा है 7 हो जाए, x है तो x, माइनस का 3 है तो माइनस का 3, यहां चलिए माइनस का 3 करना है, ठीक है, तो -3 से तो यहां पर गुना करना ही पड़ेगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है ही, तो हमको क्या लेना पड़ेगा माइनस का 3 लेना पड़ेगा। -3 को एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। -2 को -3 से यानी माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूना कितना 6, तो 6 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये तो घट गया यानी कट गया, क्या बचा 7x, और यहाँ माइनस 6 3 9 -9, ये मेरा क्या प्राप्त हुआ शेषफल प्राप्त हुआ, ये मेरा क्या प्राप्त हुआ भागफल प्राप्त हुआ, तो लिख देंगे अतः भाग फल बराबर x -3 और शेषफल कितना प्राप्त है शेषफल 7x माइनस का 9, 7x माइनस का 9, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात करें। बाग की विमाएं यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, और ध्यान से सुनना है कि एक आयताकार बाग की जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से कितना अधिक है 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई अगर हमको मालूम होता तो लंबाई को क्या करते 4 मीटर अधिक कर देते। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई को मान लेते हैं कितना x मीटर, ठीक है, तो
आयताकार बाग की लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x प्लस 4 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो मीटर कर देते हैं प्रश्न से, ये चीज तो मान ली है। फिर क्या दिया गया, अर्ध परिमाप, यानी कि आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अर्ध मतलब आधा, यानी कि आधा यानी 2 को क्या करेंगे, हटा लेंगे, यानी एल प्लस बी का मान कितना दिया गया है, 36 मीटर दिया गया है। अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया। तो बोला गया है विमाएं ज्ञात करें। यहां से क्या करते, यहां मेरा जो है लंबाई यानी एल, यहां पर ब्रैकेट में एल कर लीजिए, चौड़ाई यानी बी कर लीजिए। लंबाई यानी एल का मान कितना है, तो x प्लस का 4 है तो 4 कर दिए, प्लस b का मान कितना x है तो x कर दिए। यहाँ 36 मीटर है तो 36 मीटर हो जाएगा। x कितना 2x हो जाएगा, प्लस 4 है तो 4 हो जाएगा, बराबर में 36 मीटर है तो 36 मीटर यूनिट लगा। फिर कितना हो जाएगा 2x प्लस है 4, तो क्या करते बराबर को उस पार ले जाएंगे, तो 36 माइनस का 4 क्या हो जाएगा, मीटर। फिर कितना 2x बराबर कितना हो जाएगा, 36 में से 4 यानी 32 मीटर हो जाएगा। यहां से 2 से कटाएंगे तो 16 दूना 32, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि बाग की विमाएं यानी ध्यान से सुनना है। अतः आयताकार बाग की चौड़ाई और लंबाई प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देते हैं आयताकार भाग की लंबाई यानी L बराबर कितना x प्लस 4 मीटर। x का मान कितना है 16 है, तो 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा, मीटर, यानी 16 4 कितना 20 मीटर। ठीक है, ये चीज हो गया। अब चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई यानी x मीटर यानी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 16 मीटर। ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कि इसकी विमाएं जो है यानी लंबाई और चौड़ाई जो ज्ञात करना था, लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए, अर्थात x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समीकरण कितना है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 है, तो 2 समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर कितना दिया गया, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 समीकरण 2 ले लेते हैं। अब x कटाना है कि y, ये आपको डिसाइड करना है। हम डिसाइड ये करते हैं कि y वाले टर्म को ही क्या करते हैं, कटाएंगे, अर्थात 3 और 2 का एलसीएम 6 पुराने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए नीचे की बात करें 1/2, यहां पर कितना से गुना करना पड़ेगा, 1/3, तो यहां पे लिखने से काम नहीं चलेगा। तो करेंगे क्या, सो ध्यान से सुनिए, लिखेंगे समीकरण 1 में 1/2 से तथा समीकरण 2 में 1/3 से गुना करके घटाने पर क्यों लिखे, क्योंकि समान जात है, यानी साइन जो है दोनों जगह प्लस प्लस ही है। तो समीकरण 1 में 1/2 से गुना कर 1 को 1 से गुना करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 दूनी 4 x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 1/, कितना 3 दूनी 6 y, तो 6 बराबर 2 में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2 से गुना किए, तो फिर नीचे 1/3 से गुना, 1/3 तिया 9x प्लस 1/6y बराबर, फिर कितना 13 और 6 कितना हो जाएगा 6 त्रिका 18 हो जाएगा, तो 18 कर दिए, 3 से गुना किए थे नीचे में। अब क्या साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होता है, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा यानी कट जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4x माइनस 1/9x बराबर में 2/2, ये भी कट जाएगा, तो 1 माइनस 13 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए आगे इधर से सॉल्व करते हैं, ठीक है।
इधर सॉल्व करेंगे, क्या दिया गया है, 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 ले लीजिए, x है तो x हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4x से भागा देंगे, x से x कट जाएगा, 4 9 36, यानी 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9, बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे। फिर क्या हो जाएगा, 9x से भागा देंगे, x से x कट जाएगा, 9 चौका 36 यानी 4, तो 4 लिख देते हैं बराबर कितना है, यहाँ भी एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख दिए। 18 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। 1 से भागा देंगे तो 18, 18 को 1 से गुना करेंगे तो कितना, 18, बीच में माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे। और 18 से 18 में भागा देंगे तो 1 को 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 18 दूना 36, ध्यान से सुनिए, 9 में से 4 जाएगा तब 5, 5 4 9, बट्टा में 2x है तब 2x बराबर में 18 में से जो है 13 जाएगा तब 5 है तब 5, बट्टा में कुछ नहीं थे, ये क्या हो जा रहा है, 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या प्राप्त हुआ, 1/2x बराबर में 1, कोना कोनी गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2x बराबर 1 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना, 1/2 हो जाएगा। x का मान तो आया, x बराबर 1/2। अब x का मान निकल गया है तो किसी एक समीकरण में x का मान रख करके y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है क्या, 1/2x, 1/2x प्लस 1 कितना है, 3y है, 3y इक्वल टू 2 है तो 2, x का मान रखते हैं तो 1/2 कितना जो 1/2 है, 1/2 रखते हैं प्लस 1 कितना 3y बराबर में 2 है तो 2। चलिए आगे ऊपर से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा जो है लेंदी की ओर चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/1 यानी 1, यानी 1 प्लस 1/3y है तो 1 कितना है 3y बराबर में 2 है तो 2, फिर क्या हो जाएगा 1/3y बराबर में 2, ये 1 जाएगा बराबर के उस पार में तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 1/3y बराबर में 1, यानी कोना कोनी गुना करें यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3y बराबर 1, इसीलिए y बराबर 1/3 लिख देंगे। अतः x बराबर 1/2, y बराबर 1/3, ये मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। ये जो मूल ज्ञात करना है इसमें हमको गुणनखंड विधि का उपयोग करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हल क्या प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं। क्या दिया गया है, x² माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0 दिया गया है, और गुणनखंड विधि का उपयोग करके हमको x का मान ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा, x² है तो x² लिख देंगे, और 10 का ऐसा फैक्टर करेंगे जो जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3x होना चाहिए और गुना करने पर माइनस का 10 प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए करते हैं, हम बोले 5 दूना 10, माइनस का 5x ले लीजिए प्लस का 2x ले लीजिए, माइनस 10 इक्वल टू 0। माइनस 5x में से प्लस का 2x घटाइएगा तो माइनस का 3x प्राप्त होगा, क्योंकि ये बड़ा वाले वैल्यू में माइनस लगा हुआ है, और प्लस 2x है। तो 5 दूना 10 तो 10 हो रहा है, माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो गुना करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा, यानी कि बीच दोनों का गुणनफल, फर्स्ट एंड लास्ट वाले का गुणनफल आपस में क्या है, बराबर है। चलिए जितना कॉमन है कॉमन ले लेते हैं, ये x कॉमन है, x कॉमन ले लिए तो x माइनस से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना कॉमन, 2 कॉमन है तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दोनों में कितना कॉमन है तो x माइनस का 5 है तो x माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ है x, तो x प्लस का 2 है, प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो 0, x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब दो वेरिएबल गुणनफल के रूप में हो और शून्य के बराबर हो तो उसको अलग अलग शून्य के बराबर कर लेते हैं, तो कर लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, x प्लस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर माइनस का 2, इसीलिए यहां x बराबर कितना, प्लस का 5। अतः मूल यानी x बराबर 5 -2 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर है, निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। और सीरीज दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 है, 1 है, माइनस का 1 है, माइनस का 3 है, डॉट डॉट डॉट। इसमें एपी में है और हमको क्या प्राप्त करना है, प्रथम पद यानी ए, सार्वअंतर यानी डी प्राप्त करना है। चलिए निकालते हैं। क्या करते हैं, T1, T2, T3 और T4 मान लिए, ठीक है। और यहां पे हम बात करेंगे, हल करते हैं। प्रथम पद की बात किया यानी ए की बात किया तो क्या हो जाएगा 3, सार्वअंतर की बात किया है तो क्या लिखेंगे, डी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा T2 माइनस का T1 कर लेते हैं। जहां पर से भी घटाना है घटा सकते हैं। तो T2 कितना, 1 है तो 1 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अतः प्रथम पद यानी ए बराबर 3 और सार्वअंतर डी बराबर कितना हो जाएगा, -2। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर है, एपी 10,7,4 डॉट 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 का तीसरा पद क्या होगा। एनवा पद ही हम लोगों को क्या कहलाता है, टीएन कहलाता है। और टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी होता है। यहां से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। ए का मान क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। डी का मान यानी सार्वअंतर क्या हो जाएगा, अगले वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 7 माइनस का क्या हो जाएगा 10, यानी कितना प्राप्त हो रहा है, माइनस का 3 प्राप्त हो रहा है। एन का मान कितना दिया गया है, तो देखिए एन का मान 30 दिया गया है। क्या करते हैं, टी एन लगाते हैं। टी एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी होगा। टी एन का मान कितना 30 है तो 30, ए का मान कितना है 10 है तो 10 रखिए, प्लस एन का मान कितना 30 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना -3 है तो -3। टी 30 इक्वल टू यानी तीसरा पद याद करना है, 10 प्लस 29 गुने माइनस का 3, फिर क्या हो जाएगा टी 30 इक्वल टू 10 प्लस को माइनस से गुना करें, -9 या 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। इसीलिए टी 30 इक्वल टू यानी तीसरा पद जो होगा 10 प्लस में माइनस का 87 है तो क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 77 प्राप्त होगा, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच यानी युग्म मतलब जोड़ा के बीच की दूरियां ज्ञात करें। और हमको पॉइंट दिया गया 2,3 और 4,1, ठीक है, 4,1 दिया गया। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दो बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, एक बिंदु को P मान लेते हैं, दूसरे वाले को Q मान लेते हैं। पहले वाले का निर्देशांक x1 और दूसरे वाले का x2 y2। x2 क्या हो जाएगा y2, पहले x1 y1 और दूसरा x2 y2। पॉइंट बैठा देते हैं, 2,3 है तो 2,3 लिख दिए। फिर क्या है 4,1 है तो 4, क्या करते हैं 1 कर देते हैं। और दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं। दूरी सूत्र से क्या होता है, दूरी सूत्र हम यहां पर PQ माने तो PQ बराबर √, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x निर्देशांक के अंतर का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांक के अंतर का होल स्क्वायर। या यहां पे हम बिंदु को x1 और y1 और x2 और y2 लिखे हैं, तो x निर्देशांक के अंतर कहने का मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या प्राप्त हो जाएगा, तो x1 का मान कितना है 2 है तो 2, फार्मूला से माइनस है तो माइनस, x2 का मान कितना है 4 है तो 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस, y1 का मान कितना 3, माइनस है तो माइनस, y2 का मान कितना 1 है तो 1। चलिए घटा लेते हैं फटाफट, 2 माइनस 4 यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2 का होल स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। चलिए इधर लिखते हैं, ध्यान देना है, 4 4 कितना 8, 8 को आप क्या लिख सकते हैं 4 दूना 8 लिख ही सकते हैं, वर्गमूल है 4 का वर्गमूल 2,
और रूट में रह जाएगा 2। और इकाइयां लिखना नहीं भूलना, किसी का यूनिट नहीं भूलना। तो इस क्वेश्चन का जो दूरी है क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2√2 इकाइयां, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान निकाले हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। यानी इसमें करना क्या है, इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है। क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस का 60 डिग्री दिया गया है और इसमें वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो साइन में 60 डिग्री का मान होता है। साइन में 60 डिग्री का मान √3/2 अर्थात कॉस में 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। तो लिख देते हैं √3/2, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दीजिए इंटू कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो साइन में 30 डिग्री का मान होता है, तो साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 यानी कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। √3 से √3 को गुना करिएगा 3 प्राप्त होगा, 2 दूनी कितना 4, तो 4, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। 1 को 1 से गुना करिए, 1 2 दूना कितना 4, तो 4। एलसीएम लीजिएगा तो 4 प्राप्त होगा, 4 से 4 में भागा दीजिएगा। 1 को 3 से गुना करिएगा 3, बीच में प्लस 4 से 4 में भागा दीजिए। 1 को 1 से गुना करिएगा तो 1 प्राप्त होगा। फिर कितना हो जाएगा देखिए 4 बट्टा में कितना हो रहा है 4, 4 से 4 कैंसिल यानी कितने प्राप्त हो गया, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है एक वृत्त है। चलिए सबसे पहला काम क्या करते, एक वृत्त बना दिए, ठीक है। और एक वृत्त में बोला गया है एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण जो है 60 डिग्री है। चलिए हम बोले ये केंद्र है तो त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड बनाते हैं। मेरा त्रिज्यखंड हो गया जिसकी त्रिज्या की बात है तो 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी कितना है 6 सेंटीमीटर है और थीटा कितना है तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री हो गया। ये मेरा देखिएगा हल कीजिए तो क्वेश्चन में त्रिज्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर, थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री और हमको क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर इतना प्राप्त हो जाने के बाद जो है त्रिज्या और थीटा यानी कोण का मान जो है मालूम है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। क्या होता है ध्यान दीजिएगा, थीटा बट्टे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना, तो देखिए 60 डिग्री है तो 60 डिग्री बट्टे में 360 डिग्री, पाई का मान ले लीजिए 22/7। त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है तो रख देते हैं 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 6 1 36, ठीक है। 1/6 गुने 22/7 गुने 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार। 6 से देखिए 6 कैंसिल आउट, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 13, 132 बट्टे में कितना हो रहा है 7 हो रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप ये हो सकता है कि आप 7 से भागा भी लगा सकते हैं, पूर्णांक में भी ला सकते हैं, तो पूर्णांक में भी ला के आंसर आप दे सकते हैं। वैसे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर है, हल करें यानी मान ज्ञात करना है। 2 tan 30 डिग्री बट्टे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो चलिए मान याद होना चाहिए, वैल्यू याद होना चाहिए। चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बट्टे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 है तो 2, tan 30 डिग्री का मान होता क्या है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 बड़का बट्टा के सामने बराबर लगाएंगे। 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, tan 30 डिग्री का मान 1 बट्टे क्या हो जाएगा √3, स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर। चलिए अब काम करते हैं, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, बट्टा में √3 है तो √3, बड़का बट्टा के सामने बराबर लगा दिए। 1 प्लस एक क्या स्क्वायर, एक √3 का होल स्क्वायर 3, बट्टा में यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। चलिए आगे काम करते हैं।
2/√3 तो है ही, कर दिए, बड़का बट्टा के सामने बराबर लगा देते हैं। 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 से भागा लगाएंगे 3, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, बीच में प्लस है तो प्लस, 3 से 3 में भागा लगाएंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2/√3 बड़का बट्टा 3 और 1 4 बट्टा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बराबर लगा देते हैं। अब पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/√3, ये पलटेगा तो 3 बट्टा में कितना? 4, ये 2 दूना 4, √3 से √3 बार में कटेगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा? √3/2। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर है, निम्नलिखित के मान निकाले। साइन 18 डिग्री बट्टे में कॉस 72 डिग्री, जोड़ने पर देखिएगा आपको 90 डिग्री 100% हो रहा होगा। चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन है साइन दिया गया है 18 डिग्री बट्टे में कॉस दिया गया 72 डिग्री। इसमें से किसी एक का जो है वैल्यू करिए, आपस में बराबर कर दीजिए, या तो 72 में ले आइए या 18 में ले आइए, दोनों में से किसी एक में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। चलिए ऊपर वाले का हम कन्वर्ट कर, साइन है तो साइन लिख ही सकते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाइएगा तो 18 डिग्री प्राप्त होगा, तो 72 डिग्री घटाइएगा। बट्टे में जैसा कहते ऐसा, कॉस है तो कॉस, 72 डिग्री है तो 72 डिग्री। साइन 90 पर क्या होता है? बदल जाता है, साइन किस में हो जाता है? कॉस में चला जाता है। तो चलिए कॉस है तो कॉस लिख दिए, 72 डिग्री है तो 72 डिग्री, बट्टे में कितना? कॉस 72 है तो 72। ये वैल्यू आपस में बराबर कट जाएगा, कटने के बाद क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहां से ध्यान देते हैं, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है और न्यून कोण है। और ये क्वेश्चन दिया गया, इसको प्रूव कर रहा है। 5 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और हम आपको एनसीईआरटी बेस्ड हम सब क्वेश्चन क्या किए? सेटिंग करे हैं, 100 टेस्ट की व्यवस्था किया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा आप लोग। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। हल क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है? होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। यहां से क्या करते हैं हम लोग? LHS पहले क्या करते हैं? लेते हैं और RHS पुराने का प्रयास करेंगे। LHS ले लिए तो क्या है? कॉसेक थीटा माइनस से क्या है? कॉट थीटा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। कॉसेक है तो इसको हम उल्टा क्या होता है? तो 1 बटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख दिए, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है tan में होता है साइन बटे कॉस, तो tan का उल्टा कॉट होता है तो कॉस बट्टा साइन लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। दोनों में देखिए साइन थीटा नीचे में एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा लिख दिए। साइन से साइन में भागा देंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, माइनस से बीच में तो माइनस लगा दिए। साइन से साइन में भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। स्क्वायर है तो क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या करें? सो ध्यान से सुनिए, अलग अलग स्क्वायर से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बट्टे में क्या हो जाएगा? सो ध्यान दीजिए साइन थीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। चलिए इधर सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा फटाफट। क्या है? देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, स्क्वायर यानी 2 बार क्या हो जाएगा? गुना, तो इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बट्टे में क्या हो जाएगा? सो ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बट्टे में क्या हो जाएगा? सो ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा है, फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आप स्टैंडर्ड वैल्यू जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या करते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करते हैं? लिखते हैं। अब यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एक का स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही प्राप्त होगा, यहां भी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट हम बनाए। चलिए तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू
1 माइनस कॉस थीटा, बट्टे में क्या है सो ध्यान दीजिएगा, यहां है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा ए अब प्लस का बी इंटू ए अब माइनस का बी। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा प्राप्त हो रहा है। यही क्या है मेरा आरएचएस में है, तो लिख देते हैं आरएचएस प्राप्त हो, इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस क्या हो जाएगा प्रूव्ड। ऐसे अगर आप बनाते हैं तो आपको 5 नंबर इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का दूसरा नंबर है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की त्रिज्या निकाले। किसी भी वस्तु या पदार्थ को पिघलाने का मतलब है कि आपस में क्या होगा आयतन बराबर होगा। चलिए क्या क्या बोला गया है इस पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है इस पे ध्यान देना है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोला को पिघलाया गया है। ये मेरा क्या है गोला है, धातु का ये क्या है गोला है, जिसकी त्रिज्या की बात करते थे त्रिज्या कितना दिया गया था 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको पिघला करके क्या बनाया गया है, पिघलाकर बनाया गया है क्या, तो बेलन बनाया गया है, तो बेलन बना देते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बेलन की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर ऊंचाई को h मान लेते हैं, तो लिख देते हैं गोला का आयतन बराबर में बेलन का आयतन आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो गोला का आयतन होता क्या है, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई इंटू आर क्यू, यानी त्रिज्या कितना 4.2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको क्यूब कर देते हैं पाई। त्रिज्या कितना है बेलन में, तो देखिए 6 से है तो 6 का होल स्क्वायर इंटू ऊंचाई है तो ऊंचाई, यूनिट बाद में लिख देंगे। पाई से पाई कैंसिल आउट, 4/3 इंटू 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 बराबर में 6 गुने 6 गुने h, 6 सत्ते 42 यानी 0.7, 6 सत्ते 42 0. कितना 7, 3 से कटाएंगे कटेगा क्या, हाँ कट रहा है, 14 तिया 42 यानी 1.4, इसमें से पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा 0, तो कितना यहाँ नीचे हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। चलिए तो आगे सॉल्व करते कितना 7 सत्ते 49, 49 दूना 98, 98 को 14 से गुना करना है सबसे पहला काम। 8 चौक 32, 3 9 चौक 36, 37 38 39 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 एकम 9 तो कितना 2, 8 8 16 17 का 87 लेख 9 3 12 1 13, 13 72, लेकिन दशमलव कितना है, यहाँ पे दशमलव 2 है तो 2 लगा देते हैं। अब बट्टा में कितना है 5 है तो 5, बट्टा में कितना है 5 है तो 5, चलिए 5 से भागा दे लेते हैं, तो 13 72 में 5 से भागा देंगे तो 5 दूना 10, 3 5 सत्ते 35, 35 2, 5 चौका 20, 20 यानी 2, 5 चौका 20। चलिए तो मेरा 5 से भागा देने पर 2744 प्राप्त होता है, 2 दशमलव पहले से है और एक और दशमलव यानी इतना आ रहा है, 2.744 आ रहा है। यूनिट बात कर दी, इधर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ क्यूब था तो 3 गो, यानी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। अतः बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.744 सेंटीमीटर की हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, बहुलक निकाले
वर्ग अंतराल भी दिया गया 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 ये मेरा वर्ग अंतराल दिया गया है। और यहाँ चेक करते हैं ये जो संख्या रोगियों की है ये मेरा बारंबारता है या संचयी बारंबारता है। चलिए क्या है देखिएगा, आपका बारंबारता रहे या संचयी बारंबारता, इसको पकड़ने का एक ही रूल है कि आपका डिजिट देखना है कि बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए में है, या बढ़ या घट या बढ़ या घट रहा है। यानी कि कभी छोटा नंबर, कभी बड़ा नंबर, कभी छोटा कभी बड़ा, ऐसे रहे तो आपको बारंबारता होता है। बढ़ते हुए क्रम में रहे, चाहे 5 से बढ़े या 25 से बढ़ जाए कि 40 से बढ़े, या बढ़ते हुए में रहेगा तो वो संचयी बारंबारता कहलाता है। यहाँ पे प्रेजेंट में हमको बारंबारता दिया गया है। तो आप लोग जानते होइएगा बहुलक यानी MO बराबर होता क्या है, L प्लस FO माइनस F-1 बट्टे 2FO माइनस F-1 माइनस F1 गुने I। तो L की बात करेंगे, फिर FO की बात करेंगे, F-1 की बात करेंगे, F1 की बात करेंगे और I की बात करेंगे। ये अगर इतना प्राप्त हो जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, बहुलक को सिर्फ सॉल्व करना रहेगा, कैलकुलेशन रहेगा। L चलिए तो देखिएगा सर्वाधिक बारंबारता क्या है, तो देखिए सर्वाधिक बारंबारता जो है मेरा 23 है। इससे सर्वाधिक बारंबारता वाला बहुलक वर्ग की निम्न सीमा अर्थात मेरे पास क्या प्राप्त हो रहा है, 35 है, तो 35 हो गया सर्वाधिक बारंबारता। ठीक है, तो सर्वाधिक बारंबारता जो मेरा कितना है 23 है, तो 23 हो जाएगा। FO F-1 सर्वाधिक बारंबारता वाला जो है बहुलक वर्ग से पहले वाला, तो यानी कितना 21 है, तो 21। फिर देखिएगा F-1 यानी पीछे हट जाएंगे, F+1 यानी आगे बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 14, यानी सर्वाधिक बारंबारता वाले के ठीक बाद वाला हो जाएगा। I की बात करते हैं तो अंतर देखिए कितना कितना का है, 15 में से 5 यानी फिर 10, 25 में से 15 फिर भी 10, यानी सब जो है 10 का अंतर है, तो 10 लिख दिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। L का मान कितना है 35 है, तो 35 प्लस है तो प्लस, FO का मान 23 है तो 23 रखिए, माइनस F-1 कितना 21 है तो 21 रखिए, बट्टे में कितना 2 गुना 23 माइनस का 21, माइनस F1 कितना 14 है तो 14 डाल दीजिए, गुने I का मान कितना है 10 है तो 10। इसको फुलफिल करना है। देखिए आपको FO यहां भी है, नीचे में भी F-1 है, तो F-1 एक जगह अगर निकाल लेते हैं, सिर्फ 2FO नीचे होता है 2FO कर दिया, F-1 सिर्फ F1 लिखना है, फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए 35 है तो 35 हो गया, प्लस 23 में से 21 यानी कितना 2, गुने 10 है तो 10, बट्टा में 23 दूना 46 तो 46, माइनस 4 का 5, 2 1 3, 35 प्लस 20 बट्टा में 35, 5 चलिए 6 5 11। चलिए इधर सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा 35 प्लस, तो भागा देंगे 20 में 11 से, तो 1 1 से भागा देंगे तो 9, 11 8 है 88, तो 8, यानी कितना 36.8 क्या हो जाता है, इसका बहुलक हो जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर बहुलक मेरा सही बना है या नहीं तो आप ध्यान देखेंगे, ध्यान से देना है कि देखना है कि जो सर्वाधिक बारंबारता वाला बहुलक वर्ग है उसके 35 और 45 के क्या होगा, बीच में आएगा, तो आपको क्या हो रहा है आंसर अप्रोक्सीमेट सही हो रहा है। जरूरी नहीं कि इसके बीच में अब 39 आ जाएगा 40 आ जाएगा तो सही होगा, लेकिन इसके बीच में ही आएगा बहुलक, ये कॉन्फर्म रहिए। तो 36.8 क्या हो रहा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफीय विधि से हल करें, 4 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय का चौथा नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। आलेखीय विधि यानी ग्राफीय विधि से हल करें, ये बोर्ड में आपको जो है क्लास 10th में पूछा ही जाता है 5 नंबर में। तो आपका देखिए क्या दिया गया है, x - 2y = 0 और 3x + 4y = 20 दिया गया, ये समीकरण 2 दिया गया है। चलिए हल करते हैं। x माइनस का 2y = 0 समीकरण 1 मान लिए, फिर क्या है 3x प्लस का 4y = 0 समीकरण कितना 2 मान लेते हैं। और ध्यान से सुनना है, सबसे पहला क्या काम करना है, मेरा जो कहना है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम करिए चुपचाप कि XY का मान सॉल्व कर लीजिए, वो आपको जो है जिस पॉइंट पे कट रहा होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, समीकरण 1 में क्या करते हैं 2 से गुना कर लेते हैं, 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ भी 4 क्या हो जा रहा कट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 4y बराबर में 0, समीकरण 2 क्या है 3x
प्लस का 4y बराबर में 20 जोड़ने पड़ती है 3 2 5 x अब बराबर में कितने 20 5 का 20 x बराबर कितना हो रहा है 4 x 4 हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा x 4 हो रहा है तो क्या हो जाएगा x का मान 4 दूनी 8 उधर जाएगा तो -8 4 दूनी 8 यानी y बराबर कितना हो रहा है 2 हो रहा है। इतना हम सिर्फ बोले कि x y का मान आप छोटा सा जो रफ देता है ना करने के लिए उसमें आपको क्या करना रफ कर ही लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है x माइनस 2y बराबर में 0 है तो x बराबर आप लिख सकते हैं 2y। ठीक है तो यहां समीकरण 1 के लिए जो है 3 को वैल्यू लेंगे मान लेंगे ये मेरा x और मेरा y है। एक तो हम निकाल के रखे x बराबर 4 और y बराबर 2 तो कहीं भी रख सकते हैं। y का मान हम 0 पकड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा x का मान 0 हो जाएगा। और बात करते हैं y का मान अगर हम 1 पकड़ते हैं तो y 1 है तो 2 गुना 1 2 हो गया। समीकरण 1 से तक काम हो गया। लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है तो 3x प्लस का 4y इक्वल टू 20 है तो 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से क्या करते हैं सो ध्यान दीजिएगा 3x बराबर 20 माइनस का 4y तो x बराबर 20 माइनस का 4y अब बट्टा में 3 हो जाएगा तो 3 ये समीकरण 2 से है। तो क्या करते हैं इसके लिए भी ग्राफ के लिए हम काम करते हैं। ये मेरा x और ये मेरा y। अब ध्यान से समझिएगा अब y का मान क्या पुट करें कि मेरा x निकल जाए। ऐसा ऐसा वैल्यू पुट करिए जिससे आपको क्या हो फ्रैक्शनेबल न आए या आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आपके सोचने के ऊपर डिपेंड है। y का मान हम आपको बोले कि माइनस का 1 पकड़ लीजिए। अगर y का मान -1 पकड़ते हैं तो इसको +4 हो जाएगा 20 और 4 24 हो जाएगा। 24 में अगर 3 से भागा देते हैं 8 3 का 24 और एक वैल्यू तो निकाल के तो कहीं भी आप बैठा सकते 4 और 2। अब ध्यान से सोचिए कि हम क्या पुट करें तो क्या प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए अगर फ्रैक्शनेबल हटाना तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलिए तो देखिए सोचिए क्या रखना है। अगर आप जो है रखते हैं y का मान 2 तो 2 तो यहाँ रखा हुआ है। अगर 3 रखते हैं तो 4 3 12 हो रहा है 12 जाए तो 8/3 प्राप्त हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं 4 रखिए 4 चौका 16 रखिएगा 16 रखिए तो 4/3 प्राप्त हो रहा है। 5 रखिएगा 5 चौका 20 हो जा रहा है। y का मान अगर आप 5 पकड़ते हैं 5 चौका 20 माइनस 20 0 यानी क्या है 0 में 3 से भागा यानी 0 हो जाएगा। चलिए हम 0 ही पकड़ लिए। चलिए ग्राफ खींचते हैं ध्यान से सुनिएगा। ग्राफ खींचते हैं और थोड़ा सा लाजवाब रहेगा। चलिए हम ये बोले मेरा x और x डैश वाला जो कंडीशन है ये मेरा क्या है x है ये मेरा क्या हो जाएगा x डैश है। ये मेरा क्या है y है और ये मेरा क्या है y डैश है। x में देखिए कहां तक जा रहा है 8 तक जा रहा है। चलिए चलते हैं थोड़ा 1 है ये 2 हो गया ये 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7 एंड 8 7 है और क्या है 8 है। थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं। एक्स डैश की ओर बढ़ेंगे तो चलिए क्या हो रहा है -1 -2 -3 -7 जहां तक लेना ही ले सकते हो उससे मतलब नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 यहाँ कितना हो जाएगा -1 -2 -3 -4। चलिए समीकरण 1 से x का मान 0 y का मान 0 इसका मतलब है मूल बिंदु यानी यहाँ पे x का मान 0 और y का मान 0। फिर x का मान 4 और y का मान 2 x का मान 4 यानी यहाँ y का मान 2 यानी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं आप जो है स्केल से बनाइएगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से बनेगा। x का मान 4 y का मान 2 x का मान 4 और y का मान कितना 2 हो जा रहा है। चलिए फिर x का मान 2 और y का मान 1 x का मान 2 y का मान 1 यानी यहाँ पे प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे कर देते हैं x का मान 2 और y का मान 1। देखिए तो आप इसको मिलाइएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको मिलाएंगे तो ऐसे जाएगा ठीक है ऐसे आ रहा है ठीक है। तो ये मेरा कौन सा समीकरण है इस समीकरण को दर्शा दीजिए कि x माइनस 2y इक्वल टू 0 का समीकरण का ये ग्राफ लाइन खींचे हैं। चलिए समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से चलते हैं x का मान 8 तो चलिए 8 मेरा यहाँ है और y का मान -1 यानी यहाँ पे प्राप्त हो रहा है यहाँ पे प्राप्त हो रहा है यहाँ पे x का मान कितना हो रहा है
माइनस एक्स का मान 8 और वाई का मान -1 हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर क्या है, सो ध्यान से सुनिए। x का मान 0, अच्छा x 0 और y का मान 5, यानी यहाँ पे x का मान क्या 0 और y का मान 5, तो 5। फिर क्या x का मान 4 और y का मान 2, तो x का मान 4 y का मान 2। ऐसे लाइन कट जाएगा, तो ऐसे ले चलते हैं इसको। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो रहा है, कौन सा समीकरण है, तो ये मेरा है 3x प्लस का 4y बराबर में कितना 20। ये मेरा कटिंग पॉइंट जो होता है वही मेरा क्या होता है, आंसर होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 4,2 पे कटा है, अतः हल जो हुआ x बराबर कितना पे 4 और y बराबर कितना 2। ये मेरा क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम समझाने का प्रयास किया है, सेट नंबर 1 है। और अगले वीडियो के लिए आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। पुनः मैथमेटिक्स क्लासेस का जो चैनल था वो मेरा हैक हो गया, और वो मेरा चैनल जो है मेरे हाथ से चला गया। वो यूट्यूब पे अब है भी नहीं, दूसरा कोई चलाया और समाप्त हो गया। और यही चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते हैं, फिर शुरुआत होगा, फिर मेरा भी चैनल मोनेटाइज होगा। आप लोग साथ दीजिए और धीरे धीरे हम काम को करते रहें। बाय।